आपने एक कहावत सुनी होगी, दोनों हाथों में लड्डू, लेकिन मेरे दोनों हाथों में प्याज है। और ये प्याज बहुत कमाल की चीज़ है। ये कई लोगों को रुला सकती है, और ख़ास करके चुनाव हो तो राजनीतिक दलों को और सरकार को। क्यों इस प्याज की हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे विस्तार में बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि इस प्याज ने कई सरकारों को गिराया है और कई सरकारों को हिला दिया है। कुछ दिनों पहले हम चर्चा कर रहे थे टमाटर की, लेकिन अब ये प्याज लोगों को रुला रहा है। मध्य प्रदेश में चूँकि 17 तारीख को चुनाव हैं, इसलिए इस चुनावी मौसम में अगर प्याज ग्राहकों को रुलाएगा तो इसकी कीमत सरकारों को भी चुकानी पड़ सकती है। हम क्यों इस प्याज की बात कर रहे हैं? दरअसल कुछ दिनों पहले ये प्याज 15 से 20 रुपए में बिक रहा था, और आज की तारीख में इसकी कीमत तिगुनी हो गई है, यानी ये लगभग 70-80 रुपये तक जा पहुंचा है। और जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी नवंबर, जिस वक्त चुनाव हो रहे होंगे 17 तारीख तक, हो सकता है ये प्याज शतक को पार कर जाए, यानी 100 का आंकड़ा छू ले। तब आप समझिए कि जो ग्राहक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और क्या ये प्रतिक्रिया ईवीएम में तो नहीं दिखेगी। इस बात से हर सरकार रोने लगती है और फिक्रमंद हो जाती है। लेकिन दरअसल इस प्याज की कीमत बढ़ने की कहानी दूसरी है। मध्य प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि हुई, तो जो प्याज का बेल्ट है मालवा का और आसपास के इलाकों का, भोपाल के आसपास में भी, फिर शाहजहाँपुर हो, शुजालपुर हो, ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ प्याज की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है। और जो गोल्डन सुपर क्वालिटी की प्याज होती है, दरअसल वो इन इलाकों में होती है, और इसमें 2 परतें होती हैं, चमकदार होती है, और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो भोपाल की मसलन अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, जो करौन मंडी है, थोड़े दिनों पहले तक वहाँ पर लगभग 1500 से 2000 क्विंटल तक प्याज की आवक रोज़ाना थी। आज वो आधे से भी घट गई है। इस वजह से जो कीमत है वो भी बढ़ी हुई आ रही है। जो व्यापारी हैं उनका मानना है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक या दिसंबर में, जब नासिक, महाराष्ट्र और आसपास कर्नाटक वगैरह से जब प्याज आने लगेगी, तब इसकी कीमतें गिरेंगी। लेकिन तब तक ये 100 रुपये को भी पार कर सकती है। और ये न सिर्फ ग्राहकों के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा था जब टमाटर की कीमतें बेतहाशा बढ़ी थीं, तब उसको लेकर कितनी सुर्खियां बनी थीं और लोग अपनी परेशानी का क्या क्या जिक्र कर रहे थे। प्याज की ज़रूरत तो खैर अब हर सब्ज़ी में और हर रसोई में पड़ती है, इसलिए सरकारें ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती है। फ़िक्र की बात ये भी है कि कीमतें गिरने की जो संभावना है वो चुनाव के बाद है, क्योंकि अभी जो प्याज की कीमतें हैं, चूँकि आवक कम हो रही है, सीधा साधा संबंध है कि आवक कम हो रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। एक बार आवक होने लगेगी तो वापस ये अपनी जो कीमत चल रही थी 15-20 रुपये, उसके आसपास पहुंच जाएगी। अभी किसानों को तो ज़्यादा दाम मिल रहा है, लेकिन चूँकि थोक मंडी में ही रेट लगभग इसके 60-70 रुपये हो गए हैं, तो खुदरा मंडी तक आते आते ये 80-85 रुपये भी भोपाल में कई जगहों पर जो गोल्डन सुपर वगैरह की क्वालिटी है वो बिकने लगी है। और इस वजह से जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी प्याज आना शुरू नहीं हुई। जो गोल्डन सुपर होता है उसको तो आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन बाकी की जो प्याज है जल्दी फिर सड़ने लगती है। तो ये एक बड़ी वजह हुई है कि जो थोक मंडी है, जैसे भोपाल की करौन मंडी, वहाँ पर भी प्याज की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। और जो खुदरा बाज़ार हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो ग्राहकों को एक अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है, और इस वजह से ये सब मिलाकर परेशानी का सबब बना हुआ है। देखते हैं चुनाव में, जैसा हमने पहले कई बार उदाहरणों में देखा है कि ये प्याज सरकारों को भी गिराने की ताकत रखता है। तो अगर उस वक्त तक, जो कि अभी संभावना यही है कि शायद उस वक्त तक कीमतें कम ना हो पाए, इस प्याज का क्या असर पड़ता है। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।